ब्लेंडर की क्लास में हम सीखेंगे कि ब्लेंडर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और इसके एनवायरनमेंट सीखेंगे कि इसको चलाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पर ब्लेंडर डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक फर्स्ट लिंक आएगा जिसका नाम है blender.org। आप इस पर क्लिक कर दें। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन पड़ा हुआ। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इसका इंटरफेस कुछ ऐसे नज़र आने वाला है। तो ये बहुत ही लाइट सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का साइज़ है 306 MB। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसका लेटेस्ट वर्जन जो सा आया हुआ है वो है 3.61। तो LTS इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नेट पर फ्री अवेलेबल पड़ा हुआ है। बहुत ही आसानी से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। थोड़ी देर तक ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ही डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये देखें, ये मेरे पास डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। आप इससे कोई प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ इस ऑप्शन में आए और यहाँ पर आकर आप रिलीज नोट्स पे क्लिक करें। तो ये देखें, ये हमारे प्रीवियस वर्जन है जो से इसके ब्लेंडर के लास्ट टाइम पर रिलीज हुए थे। तो यहाँ से हम अपने डाउनलोड को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है ब्लेंडर का। मैं इस पर 2 दफ़ा क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। इसको इंस्टॉल करना नहायत ही आसान है। इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और नेक्स्ट करके इसे आप इंस्टॉल कर दें। मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा अभी क्योंकि मैंने ऐसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इसे ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर बार पर क्लिक करूँगा, विंडो के आइकॉन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसे ओपन कर लूँगा। तो ये है इसका मेन इंटरफेस सॉफ्टवेयर का। ये सॉफ्टवेयर दिखने में हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। हमारे पास मेन वाला जोन सा है वो जर्नल है। उसके बाद हमारे पास 2D एनिमेशन का ऑप्शन भी है। यहाँ पे हम स्कल्पिंग भी सीखेंगे। हमारे पास VFX का ऑप्शन भी है और यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का भी हमारे पास ऑप्शन है। तो चलें आए शुरू करते हैं। मैं इसके जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा एक इसका इंटरफेस आ गया है। तो ये जो सा आपको यहाँ पे एक एरिया नज़र आ रहा है, ये इसका मेन ग्राउंड है और यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ रही है। एक लाइन है हमारे पास रेड कलर की लाइन है और एक हमारे पास जो सी लाइन है वो है ग्रीन कलर की। ये किस चीज़ को डिफाइन करती हैं? ये यहाँ पर इन चीज़ों को डिफाइन करती हैं कि जहाँ पर जो सी आपके पास एक्स वाली जो सी है वो रेड लाइन है और वाई वाली जो सी है वो ग्रीन लाइन है, जबकि जेड लाइन आपको अभी नज़र नहीं आ रही। तो जेड लाइन कब नज़र आती है? जब इसको हम फ्रंट व्यू से देखते हैं। तो इसको फ्रंट व्यू ये है, ये इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू से देखने के लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये हमें इस वक्त फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है इसका। तो ये ऐसी है जैसे कि इसका कैंपस है। तो यहाँ पर आपको एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है जो जेड को डिफाइन कर रही है और यहाँ पे आपको एक रेड लाइन नज़र आ रही है जो कि एक्स को डिफाइन कर रही है, जबकि हमारे पास जिस पोजीशन में हम खड़े हुए हैं वो पोजीशन ही हमारे पास वाई की है। अब यहाँ पे हम इसके मुख्तलिफ हिस्सों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ब्लेंडर की स्क्रीन को हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इनको देख लेते हैं। तो इस एरिया को बोलते हैं टूल पैनल, जिसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं इन्फो विंडो। जोन सा ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है ये है 3D विंडो। ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्राउंड सा, इसे 3D विंडो कहेंगे। इसके बाद जो नीचे एरिया नज़र आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ये इसके साथ आता है। जब भी आप जर्नल पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं टाइम लाइन विंडो। और ये वाला एरिया जो सा नज़र आ रहा है ये डिफरेंट टाइप्स की इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ वगैरह नज़र आती हैं। जितने भी इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, जितने भी हम यहाँ पर एनिमेशन में जितनी भी चीज़ें वेरिएशन वगैरह करेंगे वो सारी इसी ऑप्शन से करेंगे। लास्ट में हमारे पास लेयर टाइप का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसको हम आउटलाइनर विंडो कहते हैं। अब बात करते हैं इसके माउस के कंट्रोल की। हमने स्क्रीन का इन्वायरमेंट अच्छे से समझ में आ गया। तो माउस को कैसे यूज़ किया जाता है? माउस पे इसके 3 बटन हैं। तो 3 बटन कैसे हो गए? तो हमारे पास तो एक है हमारे पास लेफ़्ट क्लिक,
एक है हमारे पास राइट क्लिक। राइट क्लिक से देखें ये ऑप्शंस वगैरह भी आ जाते हैं, और एक है हमारे पास मिडल माउस भी है। हम यहाँ पे बटन क्लिक करेंगे तो ये मिडल माउस इसमें बटन है। इसी तरह मैं किसी चीज़ को व्हील अप करता हूँ किसी चीज़ को देखने के लिए, तो देखो व्हील अप किया तो देखो नज़र आया ये जूम इन करके दिखाएगा, व्हील डाउन करूँगा तो ये जूम आउट करके दिखाएगा। व्हील अप करने से चीज़ को नज़दीक से हम देख सकते हैं, और व्हील डाउन करने से हम चीज़ को दूर से देख सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं कर्सर करके से जूम इन करूँगा तो देखो मुझे वो जूम इन करके दिखाएगा, लेकिन आपके पास ऐसे शुरू में नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी उसमें एडिट में जाकर हम इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे बात करते हैं। तो प्रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ से हम नेविगेशन पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो सी नेविगेशन है वो यहाँ पे इसको अनचेक हुई होगी। यहाँ पे जूम टू पोजीशन को मैंने ऐसे अनचेक कर लेते हैं। देखिए मैं ऐसे जूम इन जूम आउट करूँगा, जैसे आप जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने आना है एडिट में, और एडिट के बाद प्रेफरेंस में, और प्रेफरेंस के बाद हम यहाँ पर नेविगेशन में, और यहाँ से इस ऑप्शन को एक्टिव कर देंगे जूम टू माउस पोजीशन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो जिस पॉइंट पर रख के मैं इसे जूम इन करूँगा देखेंगे मुझे वहाँ पर ये चीज़ जूम इन करके दिखाएगा, और जिस पॉइंट को मैं जूम इन करके दिखाऊंगा देखो मुझे वही पॉइंट एज इट इज़ वैसे दिखा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको माउस का कंट्रोल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माउस को कैसे कंट्रोल करते हैं, जिसमें हमने सीखा कि ब्लेंडर को डाउनलोड कैसे करते हैं, और ब्लेंडर के इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट सीखी कि हमने इसमें से इसको यूज़ कैसे करना है। तो आज की ब्लेंडर की इस क्लास में हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मोड है। तो पहले बात करते हैं कि ये हमारे पास शुरू ही यहाँ से करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाले टूल ही काम के हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इस ऑप्शन पे माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट बॉक्स। सेलेक्ट बॉक्स का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस वक्त 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक का नाम है कैमरा, एक का नाम है क्यूब, और एक का नाम है लाइट। मैं यहाँ से भी इस चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। मैं लाइट पे क्लिक करूँगा देखें यहाँ से लाइट सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर नहीं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ देखें जैसे मैं क्यूब पे क्लिक किया तो यहाँ से क्यूब सेलेक्ट हो गया, और यहाँ से अगर मैं लाइट पे सिलेक्ट कर देता हूँ तो लाइट पे क्लिक हो गया। तो आई होप आपको इस टूल के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गया कि ये टूल क्या है। हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स, इसको दबा के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो इसके अंदर मज़ीद और टूल्स भी आते हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक नीचे एक टूल आ रहा है हमारे पास, ये है कर्सर टूल है। तो कर्सर टूल क्या काम करता है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे एक मेरे पास एक कर्सर सा नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखें 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, और अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 3D कर्सर काम क्या करता है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि 3D कर्सर काम क्या करता है। तो ये इसका मकसद ये होता है कि अगर मैं कोई नई चीज़ बनाऊँगा तो वो कहाँ पे आएगी, कोई नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, कोई नई शेप बनाऊँगा तो वो कहाँ पे आएगी। तो जहाँ पे ये 3D कर्सर पड़ा होगा ये चीज़ वहाँ पे आएगी। मैं यहाँ पर कोई चीज़ बना के आपको दिखा भी देता हूँ। ऐड में जाएंगे, मैश पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये सारे ऑप्शंस वगैरह पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे एक सुजैन मंकी को ले लेता हूँ, तो ये देखिए ये वहाँ पर ही चीज़ आएगी जहाँ पर वो 3D कर्सर होगा। तो आई होप सो आपको अच्छे से आइडिया हो गया कि 3D कर्सर का क्या काम है। इसके बाद बारी आ जाती है मूव टूल की। तो मूव टूल कैसे काम करता है, तो मूव टूल में हमारे पास वो 3 कलर शो करवाने लग पड़ा है। यहाँ पर एक ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ये वाई को डिफाइन करता है। यहाँ पे एक रेड कलर नज़र आ रहा है जो एक्स को डिफाइन करता है। इसी तरह हमारे पास एक ब्लू कलर आ रहा है जो कि जेड को डिफाइन कर रहा है। तो 3D इसी से तो ही बना 3D। तो हम क्या चाहते हैं ये मूव करे, तो देखें मैं ये से इसको एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ। मैं अगर चाहता हूँ कि ये वाई पे मूव करे तो देखें ये चीज़ वाई पे मूव कर रही है, और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ ये चीज़ जेड पे मूव करे तो ये चीज़ जेड पर भी मूव पर इसका इस्तेमाल भी करूँगा, जी टूल का भी इस्तेमाल करूँगा। लेकिन असल में मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको जी प्रेस करके ही यूज़ करता हूँ, यानी कि कीबोर्ड के यूज़ से। अगर आप यहाँ से भी यूज़ करेंगे तो ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है उसमें शॉर्टकट कीज़ आपको याद रखनी पड़ती है, क्योंकि कीबोर्ड का एक मेन करैक्टर है। तो जी प्रेस करने से ये तीनों चीज़ों को हटाकर एक न्यूट्रल पोजीशन में ग्रैबिंग कर रहा है इसको। तो आई होप सो आपको एम टूल अच्छे से समझ में आ गया हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास रोटेट टूल। तो रोटेट टूल में हम चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं।
अगर हम यहाँ पर एक्स को क्लिक कर ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैगिंग करेंगे तो ये देखें ये एक्स को सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ के उसके गिर्द रोटेट कर रहा है। और इसी तरह अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो देखो ये किसको रोटेट कर रहा है, ये यहाँ पर जेड को सेंटर पॉइंट समझ के उसकी गिर्द रोटेट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऐसे कर सकता है। तो मैं इसे इस तरह भी यूज़ करता हूँ, लेकिन इसको ज़्यादातर जैसे मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ आर। तो आर से देखें ये न्यूट्रल रोटेट हो रहा है इस वक्त। मैं इसको किसी भी पोजीशन में किसी भी जगह पे रोटेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको प्रॉपर करना चाहूँगा रोटेट तो वो मैं मैथ्स का यूज़ भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट नज़र आ रहा है, मैं इसको निकालता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आइटम्स आते हैं। तो देखें यहाँ से मैं इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकता हूँ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये यहाँ से ऐसे रोटेट कर सकते हैं हम इसे, यहाँ से इसे वाई से भी रोटेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसे जेड से भी रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे मूव भी कर सकते हैं। देखें मैं इसे मूवमेंट भी दे सकता हूँ, बिल्कुल मेजरमेंट के ऊपर एज इट इज़ वैसी मेरे पास मूवमेंट आ रही है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास स्केल आ जाता है। देखें यहाँ पर भी स्केल का ऑप्शन है। तो यहाँ से स्केल से क्या होता है, देखें ये हो रही है या इस तरह से स्केलिंग हो रही है, ये एक्स पर स्केलिंग हो रही है और ये जेड पर स्केलिंग हो रही है। यही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे स्केलिंग के, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास इन सब को कम्बिनेशन आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप एट अ टाइम सारे काम कर सकते हैं बगैर इंस टूल की मदद से, बगैर कीबोर्ड की मदद से। मैंने एन प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास जो सी बार थी ये बाहर आ गई है। अगर मैं इसे बार को बंद करना चाहता हूँ तो ये मैं माउस की मदद से भी कर सकता हूँ और एन टूल की मदद से भी कर सकता हूँ। देखिए एन का मतलब होता है नेविगेशन। ये जो एरिया नज़र आ रहा है इस एरिया को बोलते हैं नेविगेशन। एन प्रेस करने से नेविगेशन अंदर चली गई और एन प्रेस करने से हमारी नेविगेशन बाहर आ जाती है। एन। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टूल को। तो इस टूल को भी ये तीनों का कम्बिनेशन है, जी का कम्बिनेशन है, आर का कम्बिनेशन है और एस का कम्बिनेशन है। तो आपको यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एनोटेट, इस जगह से इस जगह पे लेके आना है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, जी प्रेस करूँगा, एक्स प्रेस करूँगा और इसको देखें उस निशान तक लेके चला जाऊँगा। और अगर मुझे ये निशान मिटाना है तो इसी ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करके कंट्रोल होल्ड करके इसको दोबारा से इस पर माउस निशान लगाएंगे तो ये चीज़ यहाँ से रेज हो जाएगी। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके ऑब्जेक्ट मोड के बाद इसके एडिट मोड की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना एडिट मोड। तो एडिट मोड आएगा कैसे? तो एडिट मोड को लेके आने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप इसके एडिट ऑप्शन में जा सकते हैं। तो देखेंगे कि लास्ट टाइम पर हमारे पास यहाँ पर चंद टूल आ रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टूल की तादाद ज़्यादा हो गई है। तो हमारे पास हम इसे कैसे अब यूज़ करेंगे देखें। तो यहाँ पे हमारे पास एडिट मोड में 3 नई चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती हैं हमारे पास। वो है हमारे पास ये नुक्तों को हम बोलते हैं वर्टिक्स, लाइंस को हम बोलते हैं एज, और फेसेस जिसे हम उर्दू में बोलते हैं चेहरे। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं वर्टिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप किसी भी एक नुक्ते को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने फेस सेलेक्ट करना है तो किसी भी फेस पे क्लिक करेंगे तो ये फेस सेलेक्ट कर लेगा। जो इलस्ट्रेटर के यूज़ करने वाले हैं तो इससे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी आप कह सकते हैं। आपको उसका अच्छे से नॉलेज होगा जिन्होंने पहले इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ किया हुआ है। बहरहाल यहाँ पे हम इसको भी डिस्कस अच्छे से करेंगे। तो मैंने इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पर मैंने जी प्रेस करना है तो देखो नज़र आ रहा है ये उसी के गिर्द ही ग्रैबिंग करेगा। और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं इसे जी प्रेस करूँगा तो ये देखो ऐसे कर रहा है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं एस प्रेस करूँगा, देखें अब क्या होता है, देखो ये स्केलिंग होगी इसकी। तो ये सिर्फ पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहा है। अगर मैं एज को सिलेक्ट करता हूँ, देखें मैंने अगर इस एज को सिलेक्ट कर दिया, जी प्रेस किया, तो देखो ये एज उसी तरह ही काम करता है जिस तरह मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर मैं इसे आर प्रेस करता हूँ तो देखो ये रोटेट भी होगा। तो आई होप सो आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे काम करता है। मैं किसी फेस पर भी आपको इसको रोटेट करके दिखा देता हूँ। पहले फेस को सिलेक्ट किया और इसे मैंने
पहले फेस को सिलेक्ट करने के लिए फेस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फेस सिलेक्ट करते हैं, आर प्रेस करते हैं, तो इसे आप मैं एक्स पे रोटेट करता हूँ तो देखिए नज़र आ रहा है ये मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। इस यहाँ पे बाज़ दफ़ा आपसे एक मिस्टेक भी हो सकती है। देखिए मैं बाहर मैंने क्लिक किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एडिट मोड पे क्लिक किया तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है एडिट में। अगर मैं इसके दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं शिफ्ट डी, तो ये देखें ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और एडिट मोड पे क्लिक किया और मैं ये चाहता हूँ कि ये भी एडिट हो, तो ये एडिट नहीं होगा। जो चीज़ आपने सेलेक्ट मोड में जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा तब ही उसमें एडिटिंग हो सकती है, अदरवाइज़ उसमें एडिटिंग नहीं हो सकती। तो ऑब्जेक्ट मोड में अगर आपने दोनों ए प्रेस करेंगे तो देखो ए प्रेस करने से दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। तो एडिट में जाएंगे तो एट अ टाइम आप दोनों के ऊपर काम कर सकते हैं। देखें जी प्रेस करिए, देखो इसके भी आप वर्टिक्स चेंज कर सकते हैं और जी प्रेस करने पर इसकी भी वर्टिक्स आप चेंज कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आती है बाज़ दफ़ा नए यूज़र्स के लिए, तो उनको इन चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एक्सट्रूड होता है फेस के अंदर से एक और फेस बाहर निकालने के लिए हम एक्सट्रूड यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इसका फेस सेलेक्ट करूँगा, एक्सट्रूड पे क्लिक करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं क्लिक करूँगा, मैं बस ई पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक्सट्रूड आ जाएगा। देखो मैं नज़र आ रहा है अभी आपको, ये उसी पॉइंट की तरफ जा रहा है जहाँ पे मैं इसे निकालना चाह रहा हूँ। इस फेस को सिलेक्ट कर एक्सट्रूड एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडलिंग में एक ऑप्शन है। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ई, तो जो जिस तरफ इसका फ्रंट होगा ये उसी तरफ ही जाएगा। मैं यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करूँगा, ई प्रेस करूँगा तो इसी को वो फ्रंट समझ के उसी की पॉइंट की तरफ ये चीज़ जाएगी। देखिए ये एक सीढ़ियों की तरह का एक मैंने एक डायमेंशन बना ली। ई प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह से। तो ये देखें यहाँ पे हम इस तरह से एक डायमेंशन हमने बना ली। अब इसके बाद हमारे पास बारी आती है इन फेस की। इन फेस की शॉर्टकट की है आई। तो हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं जैसे आई प्रेस करता हूँ तो देखो इस चेहरे के ऊपर हम चेहरा बना लेते हैं। तो लाजमी नहीं है हम टूल सेलेक्ट करें, हम यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आई प्रेस करेंगे तो देखो इसके अंदर से एक फेस बना लेंगे। देखो इसके बाहर फेस वो नहीं जाएगा, वो फेस के अंदर ही फेस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैसेज भी कर लेते हैं, फेस के अंदर एक फेस बना लेते हैं आई और एक फेस बना लेते हैं और इसे दोबारा से ई प्रेस करते हैं तो एक्सट्रूड करते हैं। तो ये नज़र आया अभी आपको, ये इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। आई से फेस के अंदर फेस और ई से फेस के अंदर से एक और चीज़, आई से फेस छोटा और ई से उसके ऊपर से एक और फेस निकल आएगा। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास बेवल की। तो बेवल कहाँ पे यूज़ होता है, तो बेवल आपको पता होना चाहिए कि बेवल एज को बोलते हैं। तो उसके लिए आप एज टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे से पकड़ के खींचेंगे तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक बेवल लग जाएगा। यहाँ पर भी हम इसी तरह करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे पहले एज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से खींचता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी बेवल लग गया। तो बेवल होता है किसी एज को शार्प करने के लिए हम बेवल यूज़ करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेवल यहाँ पे राउंड हो जाए ना। एज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की क्या की है, तो बेवल की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल बी। तो यहाँ पे मैं वही यूज़ करने वाला हूँ, कंट्रोल बी। देखिए वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन मैं व्हील को आगे की तरफ करूँगा। तो जैसे ही व्हील को आगे की तरफ किया तो यहाँ पे मेरे पास एक बेवल लग गया। ठीक है, तो ये होती है इसी शेप में राउंडनेस डालने के लिए हमें बेवल का यूज़ करना आना चाहिए। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी लूप कट की। तो लूप कट की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आर। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है हमारे पास। तो इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, देखिए मैं इसको फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ। तो कंट्रोल आर प्रेस करने पे मेरे पास जब मैं ऊपर वाली लाइंस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वर्टिकल लूप कट लगेगा, और अगर मैं वर्टिकल लाइन पर माउस लेके जाऊँगा तो ये हॉरिजेंटली यहाँ पे लूप कट लगेगा। तो लूप कट होता क्या है, मैंने को एक वन टाइम पे क्लिक किया, अब वो कहना चाह रहा है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है। देखिए वन टाइम पे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि मेरी डायरेक्शन यहाँ पे हो, ये वाली। मेरे पास ये देखो ये एक लूप कट लगा है, यानी कि इसके ऊपर 3 टाइम क्लिक करना होता है। तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, हमने फर्स्ट लूप कट ले लिया और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है दूसरे पॉइंट में, तो मैंने इसकी डायरेक्शन ये वाली ले ली। दोबारा से हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास, यानी कि जब कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि वो यहाँ पे एक लूप कट लगेगा। लेकिन मैं व्हील आगे की तरफ माउस लेके जाऊँगा तो देखो ये मेरे पास
काउंट कर रहा है कि कितने लूप कट लगाने हैं। कम से कम ये 4 लूप कट्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें मेरे पास यहाँ पे 4 लूप कट्स लगेंगे। लूप कट्स किस लिए होते हैं, देखें यहाँ में मेरे पास फेसेस बन गए, हम यहाँ पर एक्सट्रूड करके इसको एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। देखें, तो आई होप आपको अच्छे से आइडिया हो गया कि लूप कट किस लिए लगाए जाते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से मज़ीद फेसेस को बनाने के लिए हम लूप कट्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद और भी इसमें छोटे छोटे से टूल दिए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यूज़ होने वाले। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा टूल यूज़ होने वाला है वो है हमारे पास पिन टूल। तो हमारे पास और भी मज़ीद टूल हैं, लेकिन हम अभी के लिए उससे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे ज़्यादा ज़रूरत के नहीं हैं। तो हमारे जो ज़्यादा ज़रूरी जो टूल है यहाँ पे समझा जाता है वो है स्पिन टूल। अक्सर कोई ये स्पिन टूल यूज़ करने नहीं आता। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक यू टाइप का एक राउंड बने, एक स्पिन बने, यानी कि इसके अंदर से फेसेस निकलें और एक इस तरह की एक शेप बने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टूल का यूज़ करेंगे। इस टूल का यूज़ करेंगे, देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये तो कुछ और ही तरीके से काम कर रहा है। तो ये ऐसा काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक 3D कर्सर लगा हुआ है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस डिस्कस की थी कि ये 3D कर्सर क्या काम करता है कि ये इसके सेंटर पॉइंट को बता रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या प्रेस करूँगा, यहाँ पे मैं 1 पे क्लिक करूँगा। देखें यहाँ पे 1 पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये 3D कर्सर चेंज हो जाए। तो 3D कर्सर को हमने यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3D कर्सर। देखते हैं अब क्या होता है। मैं स्पिन पे क्लिक किया तो देखें नज़र आया, अब वो उसी को हुई एक्स समझ के उसके गिर देखें ऐसे यू शक्ल का बना दिया इसने। और अगर मुझे ये चीज़ ऊपर से बनानी चाहता हूँ तो देखें आपने किस पे क्लिक करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देखें ये चीज़ चेक करें। तो आई होप आपको स्पिन टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्पिन टूल हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे, हम एक चेयर डिज़ाइन करेंगे। तो यहीं से शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट से ही। तो ये देखिए इसका फ्रंट व्यू है। मैंने यहाँ पर 1 प्रेस किया। आप यहाँ पर अगर 1 प्रेस नहीं, आपके पास अगर नम पैड वाला कीबोर्ड नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर वाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें ये इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा। ये अभी इसका बैक साइड व्यू आया है और इसका फ्रंट व्यू कब आएगा, जब यहाँ पर -y लिखा हुआ होगा। तो हम इसे यहाँ से करेंगे SZ और इसे थोड़ा सा पतला कर देंगे ऐसे। मैंने GZ प्रेस किया तो ये मैंने एक चेयर की बैठने वाली जगह बनाई है। मैं यहाँ पर इसकी टांगें लगाऊंगा, इसके पीछे इसके बैठने वाली टेक लगाऊंगा और इसके हाथ वाली एरिया बनाएंगे इसका। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे लूप कट। तो हमारा असल में बेसिक मकसद यही है कि हम एडिट मोड के चंद ऑप्शंस सीखें। तो एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पर मैं से लूप कट लगाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास लूप कट ये वाला ऑप्शन है। तो लूप कट लगाने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, Ctrl+R। तो यहाँ पर मैं ऊपर से इसको देखना चाहता हूँ, ये ऊपर से कैसे नज़र आता है। तो यहाँ पे आप Z पर भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखो इस वक्त आप इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करता हूँ, Ctrl+R। देखें जब किसी इस वाली लाइन के पास आप माउस लेके जाएंगे तो तब ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा। और आपको अगर इस तरफ से कोई यानी कि इसको आप कह सकते हैं वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकल लूप कट लगाना होगा तो इस वाली लाइन के पास जाएंगे तो वर्टिकल लूप कट लगेगा। और अगर इस वाली लाइन के पास माउस लेके जाएंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल लूप कट लगेगा। तो हमें हॉरिजॉन्टल लूप कट भी लगाना है और वर्टिकल लूप कट भी लगाना है। यहाँ पे आपको ग्राफ भी नज़र आने लग पड़ा है। देखें यहाँ पर अगर ग्राफ की एक बार की बात करेंगे तो इसमें 10 बाय 10 के पिक्सल्स टाइप की एक सिलेक्शन हुई है। देखिए नज़र आ रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं इसको एक्सरे मोड में करके दिखा देता हूँ भी आपको। देखो जी एक्सरे मोड में मुझे ये चीज़ ऐसे नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पर Ctrl+R यूज़ करूँगा, लूप कट लाएंगे हम 3 के
फर्जी नुक्ते 3 को मद्देनज़र रखकर यहाँ पे एक लूप कट लगा सकते हैं। देखें ये एक मेरे पास एक मेजरमेंट का भी एक लेक्चर कवर हो जाएगा कि हम मेजरमेंट्स के साथ कैसे काम करते हैं। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। मैं यहाँ पर भी 3 छोड़कर एक और लूप कट लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल आर, और ये देखिए मैंने 3 छोड़कर यहाँ पर भी एक लूप कट लगा दिया ऐसे। मैं चाहता हूँ ये यहाँ से 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर भी एक लूप कट लग जाए, तो यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल आर, और यहाँ पर माउस लेके जाएंगे और देखो यहाँ पर 3 छोड़ के 1 2 और ये 3 छोड़कर देखो मैंने यहाँ पर लूप कट लगा दिया। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, कंट्रोल आर, और यहाँ पे देखें 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर भी मैंने एक लूप कट लगा दिया। तो ये देखो इस तरह से लूप कट लगाने से क्या हुआ, मेरे पास नीचे वाले एरियाज़ में इसके टांगे बना दी मैंने इसके। अब ये टांगे बाहर कैसे आएंगी, उसके लिए आपको फेस पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे और दूसरा फेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया। आप एक्सरे मोड को यहाँ पर बंद भी कर सकते हैं। अगर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे ई से फेस के अंदर से फेस बाहर आता है, ई प्रेस करेंगे, नज़र आ रहा है, देखो ये फेस बाहर की तरफ आ गया। अगर आप मेजरमेंट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको यहाँ पर वो भी बता रहा है कि आपने कितने इसको बढ़ा सकते हैं मेजरमेंट्स के हिसाब से। तो मैंने ई प्रेस किया तो देखें इसके अंदर से फेस के अंदर से निकाल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आगे आपके हो गए 10 11 12 13 14 15। तो मैंने ये 1.5 के हिसाब से मैंने ये देखें यहाँ पर इसकी एक सेटिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी बैक साइड से बैठने वाली जो सी पीछे टेक होती है वो कैसे बनती है। तो मैंने इन 2 चीज़ों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड करके इस फेस को भी सिलेक्ट कर दिया। याद रहे इस ऑप्शन पे आपका क्लिक होना चाहिए। इसके बाद हमने F प्रेस किया तो देखो ये एक फेस बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको भी ऊपर की साइड पे निकालना है। तो फ्रंट व्यू से देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैंने ई प्रेस किया। देखें ये भी एक्सट्रूड हो रहा है ऊपर की तरफ। तो ये हो गया चेयर का। मैंने यहाँ पर इसको कुछ यहाँ पर ये सेटिंग इसी कर लेते हैं। ये भी यहाँ तक ये भी चीज़ समझ में आ गई है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि आप कहते हैं कि जी बार बाय बार, ये नज़र आ रहा है ये एक बार है, ये भी एक बार है, बार बाय बार ये इंक्रीज़ होता जाए। तो इसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन का नाम है स्नैपिंग टूल। देखते हैं फ्रंट व्यू से मैं ऐसे स्नैप करता हूँ। मैंने यहाँ पे ई प्रेस किया तो देखो ये बार बाय बार ये इसको इंक्रीज़ कर रहा है। ये देखो यहाँ तो ई प्रेस करेंगे, नजर आ रहा है ये बार बाय बार। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसमें मेजरमेंट के हमें करने, यानी कि हमें किसी भी उसमें सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ही ये इम्प्रूवमेंट इसमें आ जाएगी अगर हमने ये वाला टूल एक्टिव किया हुआ है। मैं यहाँ पर अब हाथों वाला टूल भी एक्टिव करते हैं। यहाँ से हाथ वाली चीज़ों को भी बाहर निकालते हैं। वो कैसे निकलेंगी, देखें यहाँ पर मैंने देखें इस वाले फेस को सिलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड करके इस वाले फेस को सिलेक्ट किया। फ्रंट व्यू से देखेंगे, अगर फ्रंट व्यू से नहीं देखेंगे तो आपने देखें मैंने तो ये वाला टूल क्लिक किया हुआ है। तो देखो ई प्रेस करने पे मेरे पास उसकी एक खुद की एक सेटिंग जो उसकी थी बार बाय बार वाली सेटिंग थी वो देखें एक्टिव हुई है, जिसकी वजह से वो चीज़ उसी तरह बाहर आई है कि जितने के इसके दरमियान में एक फ़र्क था। इनके दरमियान में मैं लूप कट लगाऊंगा तो लूप कट कैसे लगेगा, कंट्रोल आर, ठीक है। तो देखो नज़र आ रहा है अब लूप कट मेरी मर्ज़ी का लूप कट नहीं लगेगा। हमने 3 के फ़र्क से लूप कट लगाने थे, वो क्या मेजरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो फ्रंट व्यू को देखेंगे, एक्सरे मोड को ऑन करेंगे तो मैं 3 के फ़र्क से यहाँ पर एक लूप कट लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल आर। देखें एक्सरे मोड पे क्लिक करने के बाद मेरे पास देखें एक इशू सा सामने आ गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर इस टूल को ऑफ नहीं किया हुआ। तो देखें हमने क्या किया, कंट्रोल आर। देखिए अब वो ये मैं इसमें आपको मैंने बताया था जब हम इस लाइन के पाउस, देखिए अब वो ये मैं इसमें आपको मैंने बताया था जब हम इस लाइन के पास लेके आएंगे तो यहाँ पर लूप कट का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ से एक्सरे को बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। फ्रंट व्यू से देखते हैं, कंट्रोल आर,
देखिए लूप कट लग गया। तो 3 के फ़र्क के साथ लगाना था, 1 2 3। अगर दूसरी साइड पर भी ऐसे लगाना लूप कट तो कंट्रोल आर, इस लाइन के पास माउस लेके जाएंगे तो ऊपर से नीचे लेके आएंगे, 1 2 और ये 3। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं चाहता हूँ कि ये वाला फेस सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ से ये फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड करके यहाँ से दूसरा फेस सेलेक्ट किया। अगर हम बार बाय बार वाला टूल दोबारा एक्टिव करेंगे, मैं इसको बार बाय बार इसलिए कह रहा हूँ, ये स्नैपिंग टूल है हमारे पास असल में, तो ई प्रेस करने पे मेरे पास एक ऐसी एक सिलेक्शन होगी, ये रैंडमली इसने पता बाहर निकाला है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। आप इसको एक्यूरेट अगर करना चाहते हैं तो 3 पर क्लिक करें, जी प्रेस करें और इसको उस पॉइंट पर लेके जाएं जिस पॉइंट पर ये जाना चाह रहा है। यहाँ पे हमने वाई प्रेस करके इसको इसके बराबर का कर दिया। तो बेसिक मकसद था हमारा कि हम किस तरह से खुद के मॉडल बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू टूल्स को मद्देनज़र रखें। दरअसल थोड़ा सा मैंने आज मैंने यहाँ पर सिर्फ ई टूल की मदद से ही ये सारा काम किया। अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर बेवल यूज़ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला एज के लिए आप जब एज पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे एज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं दूसरी तरफ वाली चीज़ को भी सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट होल्ड करके। तो यहाँ पर मैं बेवल का यूज़ करने वाला हूँ। तो बेवल मेरे पास कहाँ पे आ गया, ये मेरे पास एक्सट्रूड के बाद बेवल ये आ गया। तो मैंने यहाँ पर कैसे बेवल को यूज़ करने का मेथड क्या है, वहाँ पर वो मेथड है कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी प्रेस करने पे मेरे पास कुछ सेटिंग आएगी, देखें ऐसी वाली नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ से ये बेवल सा लग गया, लेकिन बेवल राउंड नहीं हुआ। तो बेवल राउंड करने के लिए मैं दोबारा से कंट्रोल जेड करूँगा। मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ, दोबारा से कंट्रोल बी। लेकिन अब देखो मैं व्हील अप भी करूँगा, जैसे ही मैं व्हील अप करूँगा देखो उसमें राउंडनेस आने लग पड़ेगी। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है कि हम इसको जिस तरह चाहें इसको मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी की चीज़ बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, चलें इसके ऊपर एसएस लगाएंगे, लेकिन एसएस करने पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। चेक कर लें आप, मैंने यहाँ पर जाते हैं मॉडिफायर्स पे जाएंगे और यहाँ पर एसएस यूज़ करेंगे तो ये देखें ये चीज़ बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये देख रहे हैं आप, उसकी वजह ये है कि हमने टिपोलॉजी लगाई है लेकिन बाज़ जगह पर 2 टिपोलॉजीज़ लगानी पड़ती हैं। देखें इसकी नज़र आ रहा है, ये टांगें हैं ये ख़राब हो गई हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोल आर, और इसके लिए यहाँ पर एक लूप कट को इस तरह से सेट करना पड़ेगा और बाकी चीज़ों को भी इसी तरह सेट कर लेते हैं। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, इस तरह से। देखिए चेयर के नीचे वाला एरिया गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी कंट्रोल आर का यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी इस तरह कंट्रोल आर का यूज़ कर लेंगे। हाँ अगर एक स्टाइल के तौर पे आप इसको ऐसे देना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ भी इस तरह की कोई भी स्टाइलिंग वगैरह भी नहीं करनी। यहाँ पर भी कंट्रोल आर यूज़ करेंगे, कंट्रोल आर फॉर लूप कट, यहाँ पर भी कंट्रोल आर फॉर लूप कट, यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे कंट्रोल आर। ठीक है, बेसिकली हमारी जो मेन चीज़ है वो है टोपोलॉजी, कि टोपोलॉजी के ज़रिए हम चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो चीज़ों को बना सकते हैं। कंट्रोल आर, ठीक है, ये देखें इसकी ये इसको इसके पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, इसको भी इसके मुताबिक कैसे सेट कर सकते हैं आप। मैंने इसको यहाँ पर अगर ऐसे कर देते हैं तो तब भी ये चीज़ ठीक लग रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे कर देंगे तब भी ये चीज़ बिल्कुल ठीक लग रही है। मैं इसके बस हैंडल्स को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। मैंने इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया, देखें ये देखो बिल्कुल स्मूथ हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने इसे स्मूथ भी कर दिया। और अगर यहाँ से फिनिशिंग अच्छा करना चाहते हैं तो और ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको एडिट करना पड़ेगा, कंट्रोल आर प्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको टोपोलॉजी का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो टोपोलॉजी के एक और लेक्चर में हम आपके साथ हाजिर हैं। इस लेक्चर में हम आपको एक कप डिज़ाइन करना सिखाएंगे कि कप कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले
हमने यहाँ पर वही एक सर्कल लेंगे जो लास्ट टाइम पर हमने ग्लास बनाने के लिए लिया था। अब हम दोबारा से एडिट मोड में जाएंगे। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे 1 प्रेस करेंगे, जिससे हमारे पास एक फ्रंट व्यू आ जाएगा। मैंने यहाँ पर इसे ई प्रेस किया, ई से एक्सट्रूड होता है और जेड से इसके अंदर से इसके फेसिस बार आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर इसे एस प्रेस किया तो ये स्केल हो जाएगा। और नीचे से अगर इसका फेस जोड़ना चाहते हैं तो इन सारे वर्टिक्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पर एफ प्रेस कर दें। तो जब मैं 1 पे क्लिक करूँगा तो ये फ्रंट व्यू आ जाएगा इसका। और अगर मैंने इसका साइड व्यू देखना है तो वो मैं 3 प्रेस करूँगा तो ये इसका साइड व्यू है। तो साइड व्यू से मैंने क्या करना है, यहाँ पर 2 लूप कट लगाने हैं, तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो एक लूप कट आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक लूप कट चाहिए था। इसी तरह मुझे एक और लूप कट चाहिए तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये मेरे पास लूप कट नंबर 2 आ जाएगा। मुझे ये 2 फेस सेलेक्ट करने हैं, तो ये 2 फेस कैसे सिलेक्ट करेंगे, अभी वो नहीं सिलेक्ट हो रहे क्योंकि मेरा वर्टेक्स मोड पर क्लिक हुआ है। तो इसके साथ मैं किस मोड पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर फेस मोड पर क्लिक करूँगा और इन 2 फेसेस को सिलेक्ट कर लूँगा। और अब इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे, तो फ्रंट व्यू से देखने के लिए मैं 1 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ई प्रेस करके इसके अंदर से एक फेस बाहर की तरफ ले लूँगा। यहाँ से मैंने जी प्रेस किया और यहाँ से इसको मैंने एक शेप दे दी कुछ इस तरह वाली। अब हमने करना ये है कि हमें इसकी इस तरफ वाली साइड को सिलेक्ट करना है। फेस मोड हमारा देखिए एक्टिव है। मैं दूसरी तरफ जाऊँगा, यहाँ शिफ्ट होल्ड करके मैंने दूसरी साइड को भी सिलेक्ट कर लिया। और अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर से एक इन फेस बन जाए तो मैंने आई प्रेस किया, यहाँ से हमने इसके अंदर एक फेस बना दिया। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से एक ऑप्शन मेरे पास है ब्रिज फेस, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये चीज़ चेक करें कि यहाँ पे इसके अंदर से एक होल हो गया। अब इसको मैं मज़ीद और ठीक करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लगाएंगे, हम इस पर लगाएंगे दोबारा से, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने लगाया था सब डिवीज़न सरफेस, इस ऊपर भी हमने सब डिवीज़न सरफेस लगा दी। लेकिन जो इसकी रेशो होगी वो हम लेवल रखेंगे यहाँ पर 2, जिससे ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। मैं इसे और मज़ीद स्मूथ करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, इसे राइट क्लिक करके हमने इसे यहाँ से क्या कर दिया, इसे स्मूथ कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो इसकी जो मोटाई है ये ज़्यादा हो जाए, तो वो कैसे होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और मॉडिफायर लगाएंगे। तो दूसरा मॉडिफायर जो हम यहाँ पर आज यूज़ करने वाले हैं वो है सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई किसी चीज़ को मोटाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम इसका यूज़ इसी के लिए अप्लाई के लिए करेंगे। नज़र आ रहा है, तो ये देखो ये बाहर की तरफ मोटा होता जा रहा है, लेकिन इससे देखें मेरे पास ये देखो ये चीज़ मोटी होती जा रही है। लेकिन मैं चाहता नहीं ये हूँ कि ये थिकनेस अंदर की तरफ बढ़े, तो ये देखें नज़र आया, ये थिकनेस अंदर की साइड पे बढ़ गई है। और अगर हम इसको अंदर से ठीक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये देखिए लहरें नज़र आ रही हैं, तो उसके लिए आप एडिट मोड में अगेन जाएंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आई प्रेस करेंगे और इसके अंदर 2 फेस लगा देंगे, आई और आई। तो आज की क्लास में हमने सीखना है कि मॉडलिंग का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने सीखना है कि ग्लास कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इस क्यूब को डिलीट करूँगा और यहाँ पे एक सर्कल लेके आते हैं। तो शिफ्ट ए प्रेस भी कर सकते हैं आप लोग, या फिर आप एडिट में जाएंगे और यहाँ से मैश में जाएंगे और यहाँ से एक सर्कल ले लेंगे। तो ये देखें एक सर्कल सा मेरे पास आ गया है। मैं इसके अंदर से एक और चीज़ बाहर लेके आना चाहता हूँ जिसे कहते हैं एक्सट्रूड। तो एडिट में जाएंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे ई और जेड, तो ये चीज़ चेक करेंगे आप। अब हमने इसको बड़ा करना है तो उसके लिए प्रेस करेंगे एस, ये स्केल हो जाएगा। मैं इसको नीचे से इसके फेस को जोड़ना चाहता हूँ, तो नीचे से फेस जोड़ने के लिए मैं इन सारी वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा
और यहाँ पे प्रेस करूँगा F। तो इस तरह से मेरे पास एक टिपोलॉजी की मदद से एक गिलास रेडी हो गया। अब इस गिलास को मैं तो इस तरह से मैंने एक गिलास डिज़ाइन कर दिया। अब इसके अंदर मैं मज़ीद टिपोलॉजी यूज़ करूँगा। अगर मैं इसमें टिपोलॉजी यूज़ नहीं करूँगा तो इसके ऊपर एक मॉडिफायर अगर मैं यूज़ करूँगा तो देखें इसमें इशू आ जाएगा। मैं जब यहाँ पर मॉडिफायर पर क्लिक करूँगा, यहाँ से ऐड मॉडिफायर ऑप्शन में जाएंगे और जब मैं यहाँ पे सब डिवीज़न सरफेस पे क्लिक करूँगा तो ये चीज़ देखें मेरे पास ये चीज़ ख़राब हो गई। तो उसके लिए हम यहाँ पर लूप कट्स लगाएंगे। तो लूप कट कैसे लगाते हैं, यहाँ पर हम करेंगे एडिट मोड के अंदर ही रहकर हमने यहाँ पर कंट्रोल R प्रेस किया तो यहाँ पे एक लूप कट आ गया। आपने एक और पर से क्लिक करना है और इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। और अगर अंदर से इस चीज़ को ठीक करना है तो उसके लिए आप फेस के अंदर से इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ से फेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैंने अंदर से फेस को सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए फेस यहाँ से भी सिलेक्ट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हम आई प्रेस करेंगे, आई से इन फेस बनता है और यहाँ से मैं इसको इन फेस बना लेंगे। अब यहाँ पर लूप कट्स नहीं लगे हुए हॉरिजेंटली, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल R प्रेस करके व्हील अप करूँगा, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पर 3 लूप कट्स लग जाएंगे। मैं इसको क्लिक करके मुझे यहाँ से ये लूप कट्स हासिल हो गए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो लहरें नज़र आ रही हैं ये नज़र ना आए, तो उसके लिए मैं इसे स्मूथ कर देंगे। और अब हमने इसे क्या करना है, यहाँ पर इसे हमने अप्लाई कर देना है। यहाँ पे जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन आपके पास अप्लाई का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नॉट अलाउ फ्रॉम एडिट मोड। तो इसके लिए आपको मोड चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ से हम इसे दोबारा से इस ऑप्शन में जाएंगे तो देखें यहाँ पर आप टिक का ऑप्शन आ गया है, यानी कि ये अब अप्लाई हो सकता है। मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे हमने स्मूथ कर दिया। तो आज की इस क्लास में हमने सीखना है कि क्राउन कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों को ख़त्म कर दूँगा। एडिट में जाएंगे और यहाँ से एक प्लेन ले लेंगे, रोटेट हो जाए X 90 पर। इसे फ्रंट व्यू से देखेंगे, GZ प्रेस करेंगे, उसको यहाँ पे ऐसे सेट कर देंगे ग्राउंड से ऊपर और इस पर लूप कट्स लगाएंगे। तो एडिट में जाकर कंट्रोल R प्रेस करने से लूप कट लगता है। देखिए जब मैं इस लाइन के ऊपर आऊँगा तो वर्टिकली लूप कट लगेगा और इस लाइन के ऊपर आऊँगा तो हॉरिजॉन्टली लूप कट लगेगा। तो हमें पहले वर्टिकली 3 लूप कट लगाने हैं, तो मैं व्हील अप करूँगा तो मेरे पास 3 लूप कट लगेंगे। मैं 3 बार क्लिक करूँगा, 1 2 3। अब मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करूँगा कंट्रोल R, तो इस लूप कट को मैं यहाँ पे ऐसे सेट करूँगा। इसके बाद मैंने एक और लूप कट लगाना है, तो यहाँ पे कंट्रोल R प्रेस करके यहाँ से मैं थोड़ा सा इससे ऊपर से थोड़ा सा और जाकर यहाँ पे से सेट कर लूँगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इसे हमने यहाँ पर G प्रेस कर देंगे और यहाँ पे Y प्रेस करेंगे। तो ये देखें मुझे ये देखो इस पॉइंट में ऐसे चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पर इस पर अरे मॉडिफायर लगाना है। तो अरे मॉडिफायर कैसे लगेगा, उसके लिए हम इस वाले टूल पर क्लिक करेंगे, मॉडिफायर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अरे मॉडिफायर लगा देंगे। देखिए मेरे पास एक अरे मॉडिफायर लग गया। अब हमने यहाँ पर इसकी और कॉपियाँ बनानी है, तो देखिए इसकी और कॉपियाँ बनेंगी। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ये बैंड हो जाए। तो बैंड कैसे करेंगे, मैं एक सर्कल ले लूँगा, लेकिन एक स्पेशल सर्कल होगा। वो मैश में भी एक सर्कल पड़ा हुआ है, ये वाला सर्कल यूज़ नहीं करेंगे। हम कर्व में जाएंगे और यहाँ से एक सर्कल ले लेंगे। ये पाथ फॉलो करता है सर्कल, तो इसलिए हमने ये वाला सर्कल लिया। GZ प्रेस किया, इसको यहाँ पे सेट किया, S प्रेस करके इसे देखें हमने बड़ा कर दिया और इसको इसके ऊपर हमने सेट करना है। तो इस पर सेट कैसे करेंगे, तो देखिए हमने पहले इसको पे सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम एक और मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे जिसका नाम है कर्व। मैंने कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ से इसकी पाथ सेलेक्ट कर ली। मुझे बेजियर कर्व पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके ऊपर ऐसे सेट हो जाएगा। मैं यहाँ से इसे कम या ज़्यादा कैसे करूँगा, अरे मॉडिफायर में जाकर मैं यहाँ से इसे कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहता हूँ तो इसे S प्रेस करके इसे और थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं जैसे।
इसमें 2 का और का इजाफा करके थोड़ा एस प्रेस करके इसे थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, कुछ ऐसे। शिफ्ट का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल स्लो स्लो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा पास आके से छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक अरे मॉडिफायर में एक ऑप्शन पे टिक कर देना है, नहीं तो ये आपका मॉडल ख़राब हो जाएगा। मर्ज पे क्लिक करेंगे। मर्ज पे क्लिक करने से क्या होता है कि ये जितने भी इनके दोनों पॉइंट के दो दरमियान में जो जगह है ये इनको मर्ज कर देगा। तो वो कब करेगा? जब इसके ऊपर से मैं ये चीज़ ख़त्म करूँगा। तो देखिए जैसे मैं इसके ऊपर से ख़त्म करता हूँ तो वो चीज़ बैंड से वापस अपनी हालत में आ जाती है। तो हमने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को इस केस से फ्री करवाना है। तो उसके लिए हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से कन्वर्ट में जाएंगे और यहाँ से इसे हमने मैश कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट से ये पाथ से फ्री हो गया है। इसे रेज कर देंगे। हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने के लिए इसे एडिट वाले ऑप्शन में जाते हैं। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और उसे मर्ज करने के लिए एम प्रेस करेंगे, एक शॉर्टकट की है, और इसे सेंटर कर देंगे। तो देखें ये चीज़ सेंटराइज हो जाएगी। इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, एम सेंटर, इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करके एम सेंटर, और लास्ट में इस दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एम एंड सेंटर। आई होप आपने ये सब कुछ कर लिया होगा। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला एक कड़ा सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम मैच पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, मेरे पास तो सिर्फ ये एक एरिया सेलेक्ट हुआ, बाकी एरिया तो नहीं सिलेक्ट हुआ। तो इसके लिए मैं अल्ट प्रेस करके दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास पूरी बाउंड्री सेलेक्ट हो गई है। मैं से यहाँ से एस भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने देखिए यहाँ पे एस भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे इसे मैंने एफ प्रेस करके इसे फेस भी पेपर भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक क्राउन रेडी है, उसकी मॉडल रेडी है। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आते हैं और इसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसे सब डिवीजन सरफेस करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसे सब डिवीजन सरफेस किया, देखिए इसके ऊपर वाले एरिया में लहरें वगैरह आने लग पड़ी हैं। हमारी चीज़ तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। तो इसको बढ़ाएंगे तो ठीक तो हो रही है, लेकिन प्रॉपर नहीं ठीक हो रही। यहाँ पे लहरें कैसे कम होंगी, तो हम इसकी टोपोलॉजी पर काम करेंगे। तो हम जाएंगे दोबारा से एडिट में जाएंगे, फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने ऊपर वाला फेस सेलेक्ट किया और आई प्रेस किया और इसके अंदर एक और फेस बना दिया। जिससे ऊपर वाली लहरें नज़र आना कम हो जाएंगी और हम इसे राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, स्मूथ कर देंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट बन गई जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी। मैं इसमें कलर फिल कर देते हैं। तो किसी भी कंपनी का मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पर मटेरियल में जाऊँगा, तो जो उसका बेसिक कलर होता है वो तो वाइट ही होता है। मैं यहाँ पे एक प्लेन भी ले लेता हूँ, एस प्रेस किया, ये इसके बेस में आ गया। मैं फ्रंट व्यू से देख लेता हूँ कि मेरे जो चीज़ है वो थोड़ी सी ऊपर है। जी जेड प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसे उसके ऊपर बेस के ऊपर वापस लेके आ जाएंगे। तो इसके कलर चेंज करते हैं। हमने प्लस पे क्लिक किया, तो थोड़ी सी लोडिंग तो लेगा। हमने क्राउन पे क्लिक किया और क्राउन का कलर हम यहाँ पर ब्लू रख लेते हैं। मैंने एक ब्लू कलर पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसका कलर ब्लू हो गया। मैंने इसकी बेस पे क्लिक किया तो बेस का कलर हम कोई और डालना चाहते हैं, तो बेस का कलर मैं डाल देते हैं यहाँ पर वुड टाइप का, जैसे कि लकड़ी होती है। उस लकड़ी को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। यहाँ पे एक लाइट को भी सेट कर लेते हैं। तो लाइट कैसे सेट होगी, हम यहाँ पे ऐड में जाएंगे और यहाँ पे एक लाइट ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास और भी लाइट्स हैं। मैं यहाँ पे अभी के लिए पॉइंट लाइट ले लेता हूँ। देखिए पॉइंट लाइट मेरी नीचे नज़र आ रही है। जी प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे, इसी ऊपर लेके आएंगे। लेकिन गौर से देखेंगे तो लाइट का इफेक्ट तो मुझे कहीं पर नज़र ही नहीं आ रहा। तो लाइट का इफेक्ट मटेरियल मोड में नहीं आता, आप इसको रेंडर मोड में देख सकते हैं। मैंने रेंडर पे क्लिक किया, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए लाइट मुझे बिल्कुल मध्यम सी नज़र आनी शुरू हो गई है। तो लाइट की पावर को बढ़ाएंगे, तो इसमें कम से कम 1000 पर लेके जाऊंगा। तो मेरे पास ये लाइट देखें कुछ ऐसी नज़र आ रही है। जी प्रेस करेंगे तो देखें लाइट को जिस सोर्स में दिखाना चाहते हैं।
मैं यहाँ पे GZ प्रेस करूँगा तो ये देखें लाइट मुझे इस पोजीशन में दिखानी है कुछ ऐसे। और मैं क्या चाहता हूँ, देखो इसका साया नज़र आ रहा है, तो साया इसका ना बने तो उसके लिए मैं रेडियस को बढ़ाऊँगा। तो रेडियस बढ़ाने से मेरे पास वो चीज़ कुछ ऐसे नज़र आने वाली। तो ये था हमारा मॉडल व्यू। अब हम चाहते हैं ये रियल वर्ल्ड में कैसे नज़र आए। तो GZ प्रेस करेंगे, इसकी शिफ्ट D प्रेस करेंगे, इसकी भी एक डुप्लीकेट लगा कर दूसरी तरफ लगा लेते हैं कुछ ऐसे। तो ये रियल वर्ल्ड में कैसे नज़र आने वाला है, तो उसके लिए हम EV से जाएंगे साइकिल पे। तो ये साइकिल सेटिंग हो गई है। मैं यहाँ पर इसकी एक तस्वीर लेना चाहता हूँ कि इसकी तस्वीर कैसे बनेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, इसमें डी नॉइस भी कर देता हूँ, लेकिन अब मुझे नज़र आए नॉइस नॉइस नहीं नज़र आ रही। तो जब मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये डी नॉइस हो जाएगा। और अब हम इसके लिए तस्वीर लेंगे। तस्वीर लेने के लिए हम जाते हैं यहाँ पर, इस ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं। तो हम इसको इस व्यू से देखना चाहते हैं जिस व्यू से मैं अभी इसे देख रहा हूँ। यहाँ पे हम कैमरा सेट करते हैं। कैमरा सेट करने के लिए हम प्रेस करते हैं ऐड और जाते हैं यहाँ पर कैमरा। और जिस व्यू से मैं देख रहा हूँ कैमरा इसी व्यू से देखे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कंट्रोल अल्ट और 0। और कैमरा सेट करने के लिए N प्रेस करेंगे और कैमरा सेटिंग में कैमरा टू व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जिस हम किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हैं, हम कैमरे को भी हिला सकते हैं। G प्रेस करेंगे, देखें कैमरे को हम कहीं पर भी मूव आसानी से कर सकते हैं। कैमरे पे बहुत ज़्यादा अभी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा लोड हो गया है क्योंकि हम इसे रियल व्यू में देख रहे हैं। मैं यहाँ पर इसकी एक स्नैप लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ। देखें अभी मेरे पास जो व्यू आ रहा है उसमें सैम्पलिंग कितनी आ रही है, 1024 सैम्पलिंग आ रही है। तो ये सैम्पलिंग कम कैसी होगी, तो इसके लिए मैं रेंडर व्यू पे दोबारा से ऑप्शन में आप दोबारा आ जाते हैं और यहाँ से आपको इस ऑप्शन को कम करना है। मैंने यहाँ पर इसे 3 का यूज़ करते हैं, 3। तो जैसे ही ये 3 सैंपल कंप्लीट होंगे हमारे पास रेंडरिंग ख़त्म हो जाएगी। हम यहाँ पर इमेज पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे और इसको डेस्कटॉप पर इस इमेज को हम सेव कर लेंगे कैप के नाम से। इसे हमने सेव कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी।